हाँ जी, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ये उठा रहे हैं 41, जो CRQ में 41 क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन है ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाइव ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव ए सी इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, और ऐसे पूरी कहानी, पूरा डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा होता है देन प्रूव दैट दैट डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी और सी। यानी कि हमेशा नहीं, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर 1 हो जाए तो ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को ये प्रूफ करना है उसके बाद कि उसके बाद ये ए बी सी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और इस तरीके का क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का। इसमें क्या दिख रहा है आपको, इधर स्क्वायर क्वांटिटीज दिख रही हैं। डायगोनल पे अगर अपन देखें इधर इधर इधर, तो यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटीज दिख रही हैं। और यहाँ पे ए बी ए सी बी ए बी सी, यानी कि दो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। तो डायगोनल पे स्क्वायर क्वांटिटीज है और यहाँ पे दो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करूंगा और ए बी सी से डिवाइड करूंगा। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट ऐसा का ऐसा जो है वो का वही आ जाएगा। मैं वापस लिख नहीं रहा, ये डिटर्मिनेंट ऐसा का ऐसा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी। अब ए जो है वो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो के अंदर, बी मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो के अंदर, एंड सी मल्टीप्लाई होगा थर्ड रो के अंदर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए बी सी। ए को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, तो आया ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाइव, इधर आएगा ए स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस फाइव एंड ए स्क्वायर सी 1 माइनस कॉस फाइव। फिर उसके बाद इधर आएगा बी को सेकंड रो में, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाइव एंड बी स्क्वायर सी कॉस फाइव। और सिमिलरली ए सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, इधर आएगा बी सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव एंड सिमिलरली सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव। ठीक है जी। तो ए को अपन ने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो में, बी को सेकंड रो में और सी को थर्ड रो में। अब क्या करेंगे, अब मैं ए को कॉमन लूंगा फर्स्ट कॉलम से, बी को कॉमन लूंगा सेकंड कॉलम से और सी को कॉमन लूंगा थर्ड कॉलम से। तो आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको, और इसके बाद मैं बोर्ड पे क्वेश्चन और बची हुई पूरी कहानी मिटा दूंगा। चलिए ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जहां पे आपको ऐसे डायगोनल पे स्क्वायर दिखे और उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे दो दो नंबर्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन दिखे, दो दो का प्रोडक्ट दिखे, तो आप ये कहानी यूज कर सकते हो। तो मैंने ए को कॉमन लिया फर्स्ट कॉलम से, बी को सेकंड कॉलम से, सी को थर्ड कॉलम से, तो ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन ए बी सी, यानी कि बाहर तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इधर क्या हो गया, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाइव, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव एंड इधर आ जाएगा सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। ऐसे ही सिमिलरली इधर आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाइव एंड फर्दर सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। एंड आगे अगर आप इधर देखोगे तो इधर कितना आएगा, सी आपने कॉमन लिया थर्ड कॉलम से, तो ये आएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव बी स्क्वायर कॉस फाइव और सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी
1 माइनस कॉस फाइव आएगा इधर भी। हाँ जी, तो बी स्क्वायर ये जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव। ठीक है जी। तो अभी ये और ये पूरा हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद मैं करूंगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 जो है ये ऑपरेशन मैं लगा रहा हूं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए फायदा, अब यह है ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर आएगा। अब इधर से अगर आप R2 में देखेंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर कॉस फाइव और ऊपर क्या लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अपने पास रहा, अगर आप देखेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस फाइव सारा गायब हो जाएगा। ऐसे ही इधर भी अगर आप देखोगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम इधर देखोगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, इधर जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस फाइव, और इधर भी जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। जो बचा हुआ है सब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, फर्दर आएगा सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव, एंड उसके बाद सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव। ठीक है जी। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, तो अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे 1। आपने इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा रहा हूं लास्ट स्टेप से। हाँ जी, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहा हूं, C1 टेंडिंग टूवर्ड्स C1 माइनस C2 एंड C2 टेंडिंग टूवर्ड्स C2 माइनस C3। तो इसमें से ये माइनस किया तो देखिए क्या आता है, अब इसमें से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा 0, इसमें से ये माइनस किया तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कैंसिल, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाइव। ठीक है, और इसमें से ये माइनस किया तो इधर आ जाएगा 0। सिमिलरली इसमें से ये माइनस किया तो ये आ जाएगा 0, इधर अगर आप देखोगे तो बी स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाइव, और जब आपने इससे माइनस किया तो इधर आएगा माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस फाइव, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया 1, ये आ गया बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव एंड सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाइव। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो ये भी एक्चुअली तो कितना हो गया 1, और ये भी कितना हो गया 1, और ये भी हो गया अपने पास में 1। अब एक्सपैंड अबाउट R1, एक्सपैंड अबाउट R1 के अबाउट एक्सपैंड किया तो ये 0, ये कितना बचा 1 इंटू इधर से आएगा कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 0, इधर से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस 0, तो ये कितना आ गया भैया कॉस स्क्वायर फाइव। समझ आता है। तो इधर से क्या हुआ, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है तो उससे अपन ने देखा कि उसके बाद ए बी सी की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फाइनल आंसर किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ फाइव पे, ए बी सी पे इंडिपेंडेंट है, यही प्रूफ करना था। लिख लीजिए इसको, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देख लीजिए इसको। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा क्या किया कि भैया सबसे पहले ए बी सी रोज में मल्टीप्लाई किया और फिर उसी को कॉलम से कॉमन ले लिया। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए बी ए सी ए डी ए बी बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी सी
बी डी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी डी एंड ए डी बी डी सी डी डी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये कितना है, ये है लैम्डा क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये प्रूफ करना है। अब देखिए ये है 4x4 का डिटर्मिनेंट, मैंने आपको बताया था कि इसको भी अपन देखेंगे एक आध बार, तो ये अपन देखते हैं। अब अगर इसमें भी आप ध्यान से देखो तो सिमिलर कहानी है कि डायगोनल एलिमेंट पे तो स्क्वायर है और नॉन डायगोनल एलिमेंट पे क्या है, दो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो सेम काम करेंगे हम, क्या करेंगे, ए बी सी डी बाहर, ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन उतना ही था, बाहर मल्टीप्लाई किया, बाहर डिवाइड किया। अब ए को अपन ने दिया फर्स्ट रो में, बी को सेकंड रो में, सी को थर्ड रो में, डी को फोर्थ रो में। तो ये कितना आ गया, ये आएगा 1/ABCD, ये आएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर डी। इधर b देंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी। ये सॉल्यूशन में लिख रहे हैं अपन, ठीक है। इधर से आ जाएगा ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर डी एंड ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी इंटू डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। हाँ जी, अब क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ए को कॉमन लेंगे फर्स्ट कॉलम से, बी को सेकंड कॉलम से, सी को थर्ड कॉलम से और डी को फोर्थ कॉलम से। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी सी डी अपॉन ए बी सी डी। तो इधर से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर डी स्क्वायर। इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी स्क्वायर एंड इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है जी। अब इधर से ABCD से ABCD हो गया कैंसिल। अब क्या करेंगे, अभी जो पिछले स्टेप में किया था, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो ये अपन ने ऑपरेशन लगाया। तो अब इसके बाद क्या है अपने पास में, ये पूरा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। सिमिलरली सेकंड में भी यही जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड चौथी बार भी ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। और इधर आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है जी। अभी ये पूरा करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, अब अपने को राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा चाहिए ना, ये अपने को ऊपर फर्स्ट रो से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जो आप एक बार लिख लीजिए इसको, इसके बाद मैं ऊपर से रब कर रहा हूं इसको। चलिए जी, तो अभी कंटिन्यू करते हैं, इसको रब करता हूं मैं। अब इधर से हम लोग कॉमन लेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो ये कितना आ जाएगा, ये जैसे कॉमन लिया तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये ले लिया कॉमन, तो इधर आएगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर प्लस लैम्डा सी स्क्वायर डी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस लैम्डा डी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस
लैम्डा। अभी इसी डिटर्मिनेंट में अब अपने को 4 1 बने हुए दिख गए, तो 4 1 है, इसका मतलब क्या है, अपन एक काम करते हैं, 3 चीजें एक साथ कर लेते हैं, C1 टेंडिंग टुवर्ड्स C1 माइनस C2, C2 टेंडिंग टुवर्ड्स C2 माइनस C3, C3 टेंडिंग टुवर्ड्स C3 माइनस C4, ताकि 3 0 बन जाए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और इधर से ये कितना आ गया, इसको माइनस किया, 0 माइनस लैम्डा 0 0, ऐसे इधर माइनस किया 0 लैम्डा माइनस लैम्डा 0, इसको इधर माइनस किया 0 0 लैम्डा माइनस लैम्डा एंड 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है जी, अब इसको अपन एक्सपैंड कर सकते हैं फर्स्ट रो के अबाउट। फर्स्ट रो के अबाउट क्यों, क्योंकि बचे हुए सब 0 है और ये 1 है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको एक्सपैंड किया अबाउट R1, फर्स्ट रो के अबाउट इसको एक्सपैंड कर दिया, तो देखिए क्या आता है, और आराम से देखिए, तो इधर से अपने पास में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और जब आपने फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड किया तो पहला हो जाएगा 0 इंटू C11, 0 इंटू C12, 0 इंटू C13, 0 इंटू C14, बट C14 किसके बराबर होगा, माइनर में याद करो, 1 प्लस 4 कितना होता है, ऑड होता है, तो C14 कितना होगा, माइनस ऑफ M14। समझ में आती है ये वाली बात, तो C14 किसके बराबर होगा भैया, माइनस ऑफ M14, तो ये मैं सीधा ही लिख रहा हूं इधर, ये हुआ -1 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट, कौन सा, ये लिख देता है, माइनस लैम्डा लैम्डा 0 0 माइनस लैम्डा लैम्डा 0 0 माइनस लैम्डा। ठीक है जी, और फिर इसको एक्सपैंड करिए अबाउट फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू -1, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ गया माइनस लैम्डा क्यूब इंटू -1 यानी कि प्लस लैम्डा क्यूब, तो ये सॉल्व होके कितना आता है, लैम्डा क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। याद कीजिए, क्या यही प्रूफ करना था अपने को, लैम्डा क्यूब जो राइट हैंड साइड है वो यही है, लैम्डा क्यूब इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस लैम्डा। आती है बात समझ में, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, और इसी के साथ ही हम लोग लेक्चर नंबर 11 जो है वो खत्म कर रहे हैं। चलिए जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में। थैंक यू सो मच।